अब हम आपको बताते हैं कि आप डे 1 में क्या कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, डे 1 में आपको ओनली रिलैक्स करना है एंड वहाँ का लोकल क्यूजीन एंजॉय करना है। आप जिस तरीके से जा रहे हैं, बाय एयर या बाय रोड और बाय ट्रेन, आप अराइव कीजिए चंडीगढ़ पे, आपकी कैब या कोच लेके होटल पहुंच जाइए, स्मूथली चेक इन कीजिए और रिलैक्स कीजिए क्योंकि ये थोड़ी हेक्टिक जर्नी हो सकती है। बट आई विल सजेस्ट शाम को चंडीगढ़ की स्पेशल डेलिकेसीज एंजॉय कीजिए। छोले भटूरे एंड दही भल्ला, आलू टिक्की चाट, ये आप मिस डेफिनेटली नहीं कीजिए। इस दिन पे आप एंजॉय कीजिए वहाँ के फूड एंड कल्चरल फूड सेक्शंस एंड देन रिलैक्स एंड स्लीप, क्योंकि डे 2 से हम चालू करेंगे आपकी एक्चुअल सैर। अब हम आपको ले चलते हैं डे 2 में, जहां आप आराम से उठ के ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। एन्जॉय द चंडीगढ़ ब्रेकफास्ट, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली आपको राजमा चावल से लेके आलू पूरी से लेके बहुत सारी फूड वेराइटीज़ मिलेंगी इवन इन ब्रेकफास्ट। एंड फिर हम चलते हैं चंडीगढ़ से शिमला, जो कि 3 घंटे की दूरी पे है। वहाँ से बेस्ट वे टू कम्यूट टू शिमला इज़ बाय कार। 3 घंटे में आप शिमला पहुँच सकते हैं। ऑन द वे आप जाएंगे सुखाना लेक, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है, बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ पे आप आराम से बहुत सारे फ़ोटोज़ ले सकते हैं। वॉक कीजिए वहाँ पे, स्ट्रेच पे बहुत सारे लोग वहाँ स्पेशली वॉक करने जाते हैं। एंड वहाँ आप पेडल बोट्स भी कर सकते हैं, जो 30 मिनट्स के पेडल बोट राइड्स होते हैं। इट्स नाइस, रिलैक्सिंग एंड पीसफुल। एंजॉय कीजिए पेडल बोटिंग एंड वहाँ पे फिर आप लीजिए स्ट्रीट की सैर एंड स्ट्रीट फूड एंजॉय कीजिए, जो वहाँ बहुत फेमस है। नॉर्थ इंडियन फूड में बहुत मज़ा आता है, बहुत भर के बटर डालते हैं, बट इट्स टाइम टू एंजॉय। आपकी वेकेशन है, हैव फन एट द सुखाना लेक। इसके बाद हम चलते हैं रोज़ गार्डन, जो बहुत ब्यूटीफुल है एंड ये बहुत ही फेमस रोज़ गार्डन है, जो 30 एकर्स वाइड है। यहाँ 50,000 से भी ज़्यादा रोज़ की वैरायटीज़ हैं एंड 1600 स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स यहाँ पे होते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको कलर ही कलर दिखेगा। मस्ट विजिट प्लेस है, तो आप एंजॉय कीजिए रोज़ गार्डन। एंड रोज़ फेस्टिवल जो रहता है वो डेफिनेटली आप अगर वो टाइम जाते हैं तो डोंट मिस द रोज़ फेस्टिवल। बहुत ब्यूटीफुल कलर्स, तरह तरह के रोजेस एंड बहुत सारे स्पेशल फ्लावर्स वहाँ आपको देखने मिलेंगे। रोज़ फेस्टिवल यूजुअली फरवरी एंड मार्च में रहता है। अगर आप इस टाइम पे वहाँ हैं तो डेफिनेटली रोज़ फेस्टिवल अटेंड कीजिए। बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है, कहीं पे भी और देखने नहीं मिलेगा एंड आपको ब्यूटी वहाँ अंदर मिलेगी। इसके बाद आप विजिट कीजिए ऑन रूट रॉक गार्डन, जो बहुत फेमस है। यहाँ तरह तरह के रॉक्स हैं, ऑल शेप्स एंड साइजेस, और कहा जाता है कि ये रॉक्स नेचुरली ये शेप में वहाँ फॉर्म हो चुके हैं। आप रॉक गार्डन जाइए, मज़े लीजिए, हैव लिटिल बिट ऑफ फन एंड फिर आप चले जाइए पिंजौर गार्डन में। पिंजौर गार्डन जो 17th सेंचुरी से यहाँ लोकेटेड है, पिंजौर सिटी में ऑन द वे है। मज़े लीजिए इस गार्डन के, और ये मुग़ल स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट होते हैं, जैसे कि पिंजौर बैसाखी, जो कि फेस्टिवल अप्रैल में आता है एंड 2 डेज़ के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तरह तरह का रीजनल फूड, ट्रेडिशनल हैंडलूम्स एंड आर्ट एंड आर्टिफैक्ट से भरा हुआ ये एग्जीबिशन यहाँ होता है। एंड डेफिनेटली म्यूज़िक एंड डांस, जो नॉर्थ इंडिया में फेमस है, हर कोई नाचना चाहता है, आप भी वहाँ नाच सकते हैं। इट्स रियली वेरी लाइवली, बहुत मज़ा आता है एंड ये होता है उनका पिंजौर बैसाखी फेस्टिवल। नेक्स्ट फेस्टिवल जो पिंजौर गार्डन में सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है पिंजौर मैंगो मेला, और ये जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत धूम धड़ाके से ये फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। एंजॉय कीजिए इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन जुलाई। एंड बस इसी तरह आप पहुँच जाएंगे शिमला, लेकिन आपको शाम हो जाएगी बाय द टाइम यू रीच, क्योंकि आप ऑन रूट इतनी सारी ब्यूटीफुल जगह देखते देखते जाएंगे। मस्ट रेकमेंड, बीच में चाय और कॉफ़ी ज़रूर लीजिए जो रास्ते पे बनती है। इट्स यम एंड बहुत ही मज़ा आएगा आपको उन वादियों में एंजॉय करने को विद द टी एंड कॉफ़ी जो लोकल वहाँ पे बनती है। अब हम आपको ले चलते हैं डे 3 पे, जो हम जाएंगे शिमला से कुफरी। 1 घंटे का रास्ता है, बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग एंड नौशिया की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ टेक योर मेडिसिन एंड देन गो फॉर द ड्राइव, क्योंकि यहाँ थोड़े रास्ते घाट से होते हुए जाते हैं। कुफरी में आप जा सकते हैं कुफरी फन कैंपस, जो 2800 मीटर्स अबव सी लेवल है। बहुत मज़ा आएगा, वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, राइड्स होती हैं। आप जहाँ कंफर्टेबल है राइड्स कीजिए, जहाँ कंफर्टेबल नहीं है जस्ट एन्जॉय द प्लेस। एंड वहाँ पे बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर ऑल एज ग्रुप्स। सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। रिकमेंडेड प्लेस है, प्लीज़ विजिट द कुफरी फन कैंपस एंड देन प्रोसीड फर्दर।
इसके बाद हम विज़िट करते हैं विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल, जो कि हिमाचल में बहुत फेमस है। यहाँ विंटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स जो हैं लोगों को बहुत पसंद आती हैं एंड ये हर एज ग्रुप कर सकता है। आपको अगर पैराग्लाइडिंग या पैरासेलिंग करनी है तो भी यहाँ पॉसिबल है। स्कीइंग में आपको थोड़ा अवॉइड करने को कहूँगी क्योंकि इट इज़ लिटिल बिट रिस्की इन द स्नो, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबल एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली स्की एंजॉय कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्कीइंग पैचेस दैट दे हैव। एंड यहाँ से आप जाइए इंदिरा बंगलो, जो एक टूरिस्टिक जगह है, नॉट टू मच टू सी बट फोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे एंड एक लैंडमार्क जगह है जो आपको मस्ट विजिट करनी है। यहाँ से अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए हिमालयन नेशनल पार्क, जो 10 बजे सुबह से 5:30 बजे तक खुला रहता है। बहुत नॉमिनल फ़ीस है 50 रुपये की एंड यहाँ ऑलमोस्ट 180 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स देखने मिलती हैं जो इज़ अज्यूम्ड कहीं और नहीं देखने मिलती। आप ये नेशनल पार्क एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा वॉक है, वेयर कंफर्टेबल शूज़, बट मस्ट डू है। हिमालय में अगर आपको नेशनल पार्क में मज़े लेने हैं तो प्लेजेंट वेदर है ही और बहुत ब्यूटीफुल है। अंदर बहुत झाड़ियाँ हैं, छोटा सा पिकनिक कीजिए, हैव फन इन हिमालय नेशनल पार्क। यहाँ से हम चलेंगे जोनीज़ वैक्स म्यूज़ियम में, जहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एंड फेमस पर्सनालिटीज़ के वैक्स स्टैचूज़ हैं। पीएम मोदी से लेके सेलिब्रिटीज़ के वैक्स स्टैचूज़ यहाँ हैं जो लोग बहुत एंजॉय करते हैं, इनके साथ पिक्चर्स क्लिक करते हैं। बहुत नॉमिनल फ़ी है एंट्रेंस की, बहुत मज़े लीजिए। 15 to 20 स्टैचूज़ ऑलरेडी बन चुके हैं वहाँ एंड इट्स अ फेमस प्लेस टू गो टू। इसके बाद आप चलिए शिमला चर्च, जो बहुत आइकॉनिक है, बहुत पुराना है और माना जाता है कि जो भी वहाँ जाता है अपनी अर्जी वहाँ करता है और अपनी मन्नतें पूरी करने की कोशिश करता है। अगर आपको स्की करना है तो इम्पॉर्टेंट है कि टाइमिंग्स 9 to 6 हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं। 300 रुपीज़ से अपवर्ड्स ऑनवर्ड्स है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट पैकेज यू वांट। एंड यहाँ से हम शाम को चले जाएंगे मॉल रोड, जो बहुत ही फेमस है। ये एक पूरा शॉपिंग स्ट्रेच है जहाँ आपको बहुत तरह तरह के वहाँ के लोकल कपड़े, लोकल हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट एंड एवरीथिंग एंजॉय करने को मिलेगा। फूड जो है वहाँ पे स्ट्रीट फूड मस्ट है। राजमा चावल से लेके दही भल्ले से लेके आलू टिक्की इज़ अ मस्ट ट्राई। यू कैन हैव योर डिनर ऑन द मॉल रोड एंड ये बहुत ही लाइवली जगह है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ बच्चों के लिए भी है, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है एंड इट्स अ फन प्लेस। अब हम आपको ले चलते हैं शिमला टू मनाली, जो कि 6 आवर्स की जर्नी है। आराम से उठिए, ब्रेकफास्ट कीजिए, हैव फन इन द होटल एंड फिर चेकआउट कीजिए, स्मूथ चेकआउट कीजिए और चलिए आप मनाली, जो 6 घंटे की दूरी पे है। और ऑन रूट आपको एक पास दिखेगा जहाँ पांडोम डैम है, जो कि मैन मेड डैम है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है फॉर द होल टाउन। काफ़ी अच्छा डैम है एंड इट्स वेरी पिक्चरस्क। आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे रुकिए, टेक अ ब्रेक। यहाँ पे आपको ब्यास रिवर भी दिखेगा, जो कि बहुत फेमस है वहाँ पे। ब्यास रिवर इज़ नोन टू बी हिस्टोरिकल और वहाँ पे बहुत ही लैंडमार्क जगह है। यहाँ से आपको हम ले चलेंगे शॉल फैक्ट्री, जो कि फेमस है कुल्लू और मनाली में। माना जाता है कि एक्चुअल और बहुत प्योर फॉर्म ऑफ वुल से ये शॉल्स बनती हैं और तरह तरह के कलर्स यूज़ किए जाते हैं। एक्चुअली आपको अंदर दिखाई देगा कि कैसे शॉल बनती है और कोई क्वालिटी कहाँ से डिफ़र करती है। आपको वहाँ पता चलेगा कि कौन सी ओरिजिनल शॉल होती है और कौन सी नॉट ओरिजिनल शॉल होती है। ये बहुत ही अच्छी फैक्ट्री है। दे विल शो यू द होल प्रोसेस, मस्ट विजिट है। इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग एंड इट्स फन टू सी द शॉल्स बीन मेड ओवर देयर। अब हम चलते हैं डे 5, जो हम जाएंगे सोलांग वैली में। ये बहुत फेमस है एंड आई एम श्योर आपने ये जगह के बारे में सुना होगा। हाईएस्ट पॉइंट एंड बर्फ से भरी हुई इस जगह को पहुंचने के लिए हमें सिर्फ 30 मिनट्स लगते हैं। हम ऑन द वे एंशिएंट टेम्पल जगत सुख में जाएंगे, जो जगत मंदिर माना जाता है। गायत्री जी का मंदिर है ये एंड दिस इज सिचुएटेड होली रिवर ब्यास के बाजू में और इसे माना जाता है बहुत ही प्योर एंड लोग इसमें बहुत विश्वास करते हैं। काफ़ी सारे लोग जगह जगह से आते हैं एंड डेफिनेटली इस टेम्पल को विजिट करते हैं। खासियत ये है कि यहाँ पे जो आइडल है वो मार्बल का बना हुआ है, गॉडेस गायत्री का, और मार्बल की जो कार्विंग है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेशियस है एंड वुडवर्क से पूरा मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ कार्विंग्स इतनी ब्यूटीफुल है और इंट्रिकेट है। यहाँ स्टोरीज जो आपको दिखेंगी ऑन द टेम्पल वॉल्स, एक एक स्टोरी देख के उनकी जो पिक्चर डिपिक्शन है ये देखने में बहुत मज़ा आता है एंड बहुत कल्चर और बहुत हिस्टोरिकल ये जगह है। डेफिनेटली विजिट कीजिए आप इस टेम्पल को। एंड इसके बाद हम चलते हैं वशिष्ठ कुंड की तरफ। वशिष्ठ कुंड जो है ये 4000 साल पुराना है। आप समझ सकते हैं कि इस जगह को कितना मेंटेन किया गया है, क्योंकि ये टूरिस्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। इसी पॉइंट पे माना जाता है कि ब्यास रिवर की शुरुआत होती है, जो कि सबसे बड़ी नदी आज के ज़माने में मानी जाती है।
ब्यास रिवर की शुरुआत और हॉट वाटर स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन जो यहाँ है वो देखने लायक है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स में आप नहा भी सकते हैं, बहुत बहुत मज़ेदार है। और यहाँ माना जाता है कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स में नहा के लोगों की तकलीफ़ें दूर होती हैं, एलिमेंट्स दूर होती हैं और मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं इस हॉट स्प्रिंग्स में। ये 9 PM तक खुला रहता है और सुबह 7 बजे से चालू रहता है, इसलिए आप कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। आप मेक श्योर कीजिए कि आपके पास टाइम ऑन हैंड है, क्योंकि यहाँ का सनसेट बहुत ही प्यारा रहता है। फोटोग्राफ्स खींचिए, सनसेट एंजॉय कीजिए, हॉट वाटर स्प्रिंग यहाँ पे एंजॉय कीजिए। एंड यहाँ खाने के भी बहुत ऑप्शंस हैं। एज़ यूजुअल नॉर्थ इंडियन खाना खाने में बहुत मज़ा आता है, आपको कोई कमी यहाँ महसूस नहीं होगी। एंजॉय कीजिए सेक्रेड बाथ एंड देन वी मूव टू हिडिंबा टेम्पल, जो कि लोकल अवतार ऑफ गॉडेस दुर्गा माना जाता है। हिडिंबा टेम्पल जो है वुड, स्टोन और मड से बनाया गया है। इट्स अ ब्यूटीफुल टेम्पल जो कॉनकेव शेप में है और ऑलमोस्ट 14 मीटर्स की हाइट पे है। हिडिंबा टेम्पल के जो डोर्स हैं इसमें कार्विंग्स ऑफ कृष्णा और महाभारत की स्टोरीज की गई हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एवरी डोर एंड एवरी पिलर जो कि मड, स्टोन और वुड से बनाया गया है, इसमें जो कारीगरी की गई है बहुत पुरानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत वेल मेंटेन्ड है। और माना जाता है कि कोई भी इवेंट या कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन के पहले लोग यहाँ आके माथा टेकते हैं। माना गया है कि हिडिंबा देवी जो दुर्गा की अवतार मानी गई हैं, बहुत क्रोधित हुआ करती थी लोगों पे अगर वो इनके दर्शन पहले नहीं करते थे। और इसी वजह से तब से ये रिचुअल फॉर्म हुआ है कि कोई भी इवेंट या कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन के पहले लोग इस मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। और इस इवेंट के बाद अपनी शुरुआत करते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। कल्चरल डांस जो है वहाँ का, जिसका नाम है नाटी, जहाँ ऑलमोस्ट 9000 से ज़्यादा औरतें परफॉर्म करती हैं, इज़ द बिगेस्ट डांस शो इन हिडिंबा टेम्पल। बहुत ब्यूटीफुल साइट है एंड इन फैक्ट इसका नाम हर जगह लिया जाता है। ये डांस प्रैक्टिस करने में ये 9000 जो औरतें हैं इकट्ठा होती हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर ये डांस परफॉर्मेंस, कल्चरल परफॉर्मेंस वहाँ होता है। 8 बजे से 6 बजे तक ये मंदिर खुला होता है और अगर ये डांस परफॉर्मेंस के टाइम आप वहाँ हैं तो आई विल सजेस्ट डोंट मिस इट। बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही जोशीला होता है और माना जाता है कि ये डांस देख के जो क्रोधित हुई दुर्गा माता है वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। और इसी जगह पे स्पेशल स्पॉट्स बनाए गए हैं जहां आप फ्लफ़ी खरगोश को पकड़ के फ़ोटोज़ ले सकते हैं और उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहन के भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत मज़ा आता है उनके ट्रेडिशनल कपड़े पहन के फ़ोटोज़ खींचने के लिए। सो टेक टाइम ऑन हैंड, पहले दर्शन कीजिए और फिर ये मज़े लीजिए इस ब्यूटीफुल जगह की। अब हम प्रोसीड करते हैं टू सोलांग वैली, जो कि डे 6 पे हमने प्लान की है। सोलांग वैली सोलांग विलेज और ब्यास रिवर के बीच में है। बहुत ब्यूटीफुल है, वादियाँ हैं, ग्लेशियर्स है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स यहाँ से आपको दिखेंगी और ये ड्राइव सबसे सुंदर है इन द होल ट्रिप। आप अगर यहाँ पे कार से जा रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट वे टू गो, रुकिए बीच में। यहाँ पे मैगी मिलती है एट एवरी नुक एंड कॉर्नर और ये सबकी फेवरेट होती है। गरम गरम चाय पीजिए और मैगी खाइए, मज़े लीजिए। वेट फॉर सम टाइम ऑन द वे एंड यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स आप ले सकते हैं। ब्यास रिवर इज़ ब्यूटीफुल, इसका जो फ्लो है यहाँ पे और जो कलर है रिवर का इज़ वर्थ सीइंग। वेट ओवर हियर, एन्जॉय योरसेल्फ एंड फिर आप प्रोसीड कीजिए सोलांग वैली की तरफ। सोलांग वैली में रोपवे राइड है इंक्लूडेड, जो आप मज़े ले सकते हैं। रोपवे राइड के लिए आपको 1 वे रोपवे राइड मिलती है और फिर ऊपर से कहते हैं कि आप वॉक करके नीचे आ सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट आप 2 वे रोपवे राइड लीजिए। एंजॉय कीजिए, आराम से जाइए, आराम से वापस नीचे आइए। काफ़ी हाई है और यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत है। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग है, स्कीइंग है और यैक राइड भी है। यैक आपको यहीं पे दिखेगा, जहाँ पे बच्चे भी एंजॉय करते हैं, सीनियर सिटीजन्स भी एंजॉय करते हैं। एक पूरा राउंड आप यैक पे लीजिए, आप एंजॉय कीजिए। स्नो पे आप बैठ सकते हैं वहाँ पे आराम से। वहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं और रोपवे राइड जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको दिखेगा कि ये कितने हाई एल्टीट्यूड पे है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन द ईयर यहाँ पे आपको स्नो दिखेगा। स्नो एक्टिविटीज़ आर द बेस्ट ओवर हियर। अगर आप एडवेंचरस काइंड के इंसान हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग कीजिए।
पैराग्लाइडिंग के लिए आई वुड सजेस्ट स्पोर्ट्स शूज़ पहनिए, दीज आर द बेस्ट टू गो ओवर देयर। एंड इसमें पैराग्लाइडिंग के लिए आपको जैसे ही एंटर करते हैं प्री बुकिंग करनी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी डज पैराग्लाइडिंग ओवर हियर। क्योंकि जो साइट है, जो आप ऊपर से नीचे आते हैं पैराशूट पे, इट्स ब्यूटिफुल एंड आपको पूरा स्नो कैप्ड लैंडस्केप दिखता है, पूरी वादियाँ दिखती हैं, वैलीज दिखते हैं, रिवर्स फ्लो हुए दिखते हैं, सारे जंक्शंस पे आपको ब्यूटी ही ब्यूटी दिखाई देगी। एन्जॉय योर टाइम एट सोलांग वैली, सिट ऑन द आइस, एन्जॉय कीजिए, हैप्पीनेस यहाँ पे आपको बहुत मिलेगी। इसके बाद आप जाइए रोहतांग स्नो पॉइंट, जो सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट माना जाता है, हाई पॉइंट है एंड ब्यूटीफुल ड्राइव है। रोहतांग स्नो पॉइंट जो है 8 महीने बंद रहता है क्योंकि ये स्नो से कवर्ड रहता है। सो दी ओनली टाइम जब आप ये विजिट कर सकते हैं इज़ May to November। मेक श्योर अगर आप May to November के टाइम पीरियड में जा रहे हैं तो रोहतांग पास डेफिनेटली जाइए। यहाँ पे परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है एंड इसीलिए अगर आप इस सीज़न में जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपने ट्रैवल एजेंट को इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो आपके लिए परमिशंस ले पाएँ। गाड़ियाँ यहाँ पे चेंज हो जाती हैं, आपकी रेगुलर कार वहाँ अलाउड नहीं है क्योंकि यूनियन की जो परमिशंस हैं वो लेके ही आप आगे जा सकते हैं। पर पर्सन की पास इशू होती है एंड ओनली देन यू कैन एन्जॉय द ब्यूटीफुल रोहतांग स्नो पॉइंट। इट्स अ मस्ट सी साइट एंड इंडिया में इतनी ब्यूटीफुल जगह एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, ये देख के आप खुद भी शॉक हो जाएंगे। बट इट्स अ वेरी वेरी नाइस प्लेस एंड एन्जॉय द पॉइंट, सिट ओवर देयर, आराम से ड्राइव कीजिए। छोटी गलियां हैं, मेक श्योर योर ड्राइवर इज़ केयरफुल। आप अच्छी गाड़ी और अच्छे ड्राइवर के साथ जाइए ताकि आप सेफ वहां पहुंच सके। ये कंप्लीट करके आप अपने होटल चले जाइए, रिलैक्स। आज आपको पैकिंग करनी होगी क्योंकि टुमारो इज़ आवर एग्जिट डे एंड हेंस आप आइए, एंजॉय कीजिए, हैव सम नाइस लोकल डिनर जो आप मिस करेंगे वंस यू गो बैक टू योर होम टाउन, एंड एन्जॉय, रिलैक्स एंड स्लीप फॉर द नाइट। हम प्रोसीड करते हैं डे 7 जो कि आपका लास्ट डे है इन दिस ट्रिप। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर वाटर राफ्टिंग इन मनाली। वाटर राफ्टिंग इज़ वेरी एन्जॉयबल, इट्स ओपन टू ऑल कैटेगरीज, ऑल एज ग्रुप्स, बट आप लेवल 1 एंड लेवल 2 को एक्सीड मत कीजिए। दीज आर द सिंपलेस्ट एंड सेफेस्ट लेवल्स। आपको वहाँ कपड़े दिए जाएंगे फॉर वाटर राफ्टिंग। आपको इसकी प्री बुकिंग करनी होगी क्योंकि वहाँ लाइंस रहती हैं। सो टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट प्लीज़ प्री बुक योर वाटर राफ्टिंग फ्रॉम योर डेस्टिनेशन इटसेल्फ एंड आप वहाँ पहुँच के वाटर राफ्टिंग एंजॉय कीजिए। इट्स अ नाइस वाटर राफ्टिंग एक्सपीरियंस। काफ़ी टाइम लगता है इसमें, बट यू कैन डू इट अगर आपकी फ़्लाइट और ट्रेन शाम की है। अगर आपकी फ़्लाइट और ट्रेन सुबह की है तो यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय वाटर राफ्टिंग क्योंकि दिस इज़ ऑन द वे टू द एयरपोर्ट और टू द रेलवे स्टेशन। सो आज हमने देखा कि हिमाचल कितनी प्यारी जगह है, इंडिया में एक्चुअली पैराडाइज माना जाता है इसको, एंड इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। इट्स द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन फॉर सीनियर सिटीजन्स। आई वुड सजेस्ट कि आप डेफिनेटली इसको अपने ध्यान में रखें। हमने देखा कि हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, बाय एयर, बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय बस भी पॉसिबल है, बट आई विल नॉट सजेस्ट बस फॉर यू। प्लीज़ स्टिक टू एयर, रोड एंड ट्रेन। एंड हम वहाँ क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी डेलिकेसीज़ खा सकते हैं, हमने आइटनरी भी आपको बता दी है, आपको क्या करना है, कौन सी जगह विजिट करनी है, मस्ट डू प्लेसेस, डेफिनेटली नॉट टू स्किप प्लेसेस, एंड आपको कहाँ कहाँ क्या मिलेगा वो भी बता दिया है। इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत सारी यादें आप लेके आएंगे, डेफिनेटली मेमोरीज चेरिश करेंगे एंड आप डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को भी रेकमेंड करेंगे ये डेस्टिनेशन, बिकॉज ये जगह ही ऐसी है कि हर कोई यहाँ एंजॉय करके आ सकता है।